डेरिवेटिव आप लोगों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक है ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं भैया क्या हम 12th में भी कैलकुलस छोड़ सकते हैं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 35 मार्क्स की यानी 50% आप लोगों का जो पेपर होता है ना वो आप लोगों का कैलकुलस से आता है, तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। क्या इंडिया में छोड़ सकते हैं? हाँ, जिनकी मैथ्स अगर ज्यादा ही जिनकी वीक है वो बिल्कुल इस कैलकुलस को छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को फेज 1 के टॉपिक बताता हूँ, फेज 2 का टॉपिक बताता हूँ, फेज 3 के बताता हूँ। फेज 1 और फेज 2 को अब हम इसके बाद करना स्टार्ट करेंगे, तो जरूर से आप लोग उनको एकदम डेडिकेटली देखना। ऑलरेडी मैंने बेसिक्स की आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज बना दी है, दैट इज आप लोगों का ट्रिगो कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ में आप लोगों का इनवर्स का ही बना दिया, तो आप लोग जरूर से उनको देखना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इनवर्स वाली वीडियो नहीं देखी थी ना, आज आप लोगों को पता लगेगा कैसे करके कैलकुलस में भी आप लोगों का इनवर्स का काम है। चलो लेट्स स्टार्ट आप लोगों का। आज हमारा बेसिक्स पार्ट है जहां पर हम लोग सारे के सारे बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। चलो डेरिवेटिव्स आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहला क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव भैया होता क्या है ना? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव एक्चुअली में आप लोगों का होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली में हम डेरिवेटिव बोलते किसको है। देखो एक सिंपल भाषा में आप लोगों को अगर डेरिवेटिव में समझाऊं तो आप लोगों का समझ लो कि आप लोगों का जैसे एग्जांपल के लिए ये है, ये आप लोगों का एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों का इस तरीके से क्या बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक स्लोप हो गया। क्या हो चुका है, ये हमारा एक स्लोप हो चुका है। तो एक्चुअली में ना डेरिवेटिव जो होता है ना वो आप लोगों का ये क्या है, ये स्लोप ही है। समझ रहे हो? यानी आप लोगों का एग्जाम्पल ले, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, आप लोगों का मान लेते हैं इसका नाम हो गया x1 y1, इसका नाम हो गया x2 y2। तो ये आप लोगों का एक्चुअली में ना स्लोप कैसे करके निकालते हैं, आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में आप लोगों को पता होगा ना, थीटा ही बोलते हैं स्लोप को, या फिर हम लोग स्लोप को कई बार क्या बोल देते हैं, एम भी बोल देते हैं। तो एम की वैल्यू आप लोग निकालते कैसे करके हो, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। यहां पर ये y1 हो गया, ये y1 हो गया, y2 हो गया, x2 हो गया, x1 हो गया, यानी कि सिंपली दो पॉइंट है। तो आप लोगों का अगर मैं बात करता हूं यहां पर, आपको पता है जैसे लाइन जा रही है तो इसका स्लोप यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी ध्यान से सुनना। तो आप लोगों का डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या होता है, आप समझ लो डेरिवेटिव आप लोगों का क्या होता है, जिस स्लोप होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, एम है ना, मैंने क्या बोला, एम को क्या बोलता हूं मैं, स्लोप बोल देता हूं। एक्चुअली में ना इसका एक और नाम होता है, पता है क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है आप लोगों का dy बाई डी एक्स। आप इसको इस नाम से ही पुकार सकते हो। क्या बोल रहा हूं, dy बाई डी एक्स, आप इसको इस नाम से ही बुला सकते हो। समझ रहे हो? तो आप लोगों का m हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, आप इन दोनों नाम से इनको बुला सकते हो। समझ रहे हो? और dy बाई डी एक्स को हम लोग एक और उससे करते हैं, मान लेते हैं अगर fx आप लोगों का एक फंक्शन है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। एक्चुअली में डेरिवेटिव आप लोगों का यही होता है। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे चलो भैया अगर ये सारा का सारा आप लोगों का अगर हर जगह पे तो स्लोप फिर हमारा सेम ही आना चाहिए, जैसा आपने बताया कि इन सारी जगह पे स्लोप सेम हो जाएगा। देखो स्लोप आप लोगों का सेम होगा लेकिन सिर्फ इस केस में होगा सेम। क्यों? क्योंकि आप लोगों का देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, जितना आप लोगों का एलिवेशन, मतलब अगर एग्जांपल के लिए ये एक चढ़ाई समझ लो, ठीक है, मान लेते हो तुम्हारे गांव की चढ़ाई है, तुम्हारे घर की चढ़ाई है, तो कॉन्स्टेंटली आप लोगों को जितना दम यहां पर लगाना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए उतना ही यहां पर भी लगाना पड़ेगा, उतना ही यहां भी लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? लेकिन अब बनाते हैं आप लोगों का एक और चीज, आप लोगों का ध्यान से देखना, यह है मान लेते हैं आप लोगों का एक रोलर कोस्टर है, उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे करके है। समझ रहे हो? ऐसे करके। तुम मुझे खुद बताओ अगर ये रोलर कोस्टर जो होगा वो यहां पर से अगर जाएगा तो इसको क्या कुछ दम लगाना पड़ेगा? नहीं, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा अब इसको अपनी तरफ से खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आप मुझे खुद बताओ, देखो यहां पर अगर मैं कोई आदमी इधर को चढ़ रहा है, क्या उसको यहां पर जितना दम लगाना पड़ेगा क्या उतना दम क्या यहां पर भी लगाना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चढ़ाई ज्यादा है, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां तो देखो एकदम ही सीधा हो गया तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। दैट इज, चाहे मैं यहां की बात कर लू, यहां पर स्लोप अलग होगा, यहां पर स्लोप अलग होगा,
यहां पर स्लोप अलग होगा, यहां पर स्लोप अलग होगा, अलग अलग जगह पे हमारा अलग अलग स्लोप होगा। सिंपल सी बात, क्या बोल रहा हूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप होगा, क्योंकि ढलान हर जगह पे अलग अलग है। तो ये जो पोर्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना यहां पर से ना स्पेसिफिक तरीके से निकाल लेते हैं। यानी यहां पर का अगर आप लोगों को स्लोप निकालना है, यहां पर का, यहां पर का, यहां पर का, यहां पर का, तो कैसे करके निकालूं मैं। मान लेते हैं किसी को ना कल के दिन एक रोलर कोस्टर बनाना हुआ, तो कहेगा भाई कितनी मैं यहां पर पावर लगाऊं कि ये ऐसे करके ऊपर कुछ ले जाएगा। डिफरेंशिएशन लगेगा भाई, डिफरेंशिएशन लगेगा। तो पता है क्या करता है, वो कहता है भाई एक काम करते हैं, हमको ना एक्चुअली में सारा दम जो लगाना है वो ये वाले पॉइंट से लेकर ना ये वाले पॉइंट तक लगाना है। एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो क्या करेगा, वो इनके ऐसे करके ना वो नापेगा, कहेगा भाई एक काम करते हैं, यहां पर से क्या करते हैं, ये स्लोप देख लेते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट यहां से बना देते हैं और यहां पर से ऑलमोस्ट क्या देख लेते हैं, एक स्लोप देख लेते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये स्लोप देखते हैं ना, उसके बाद सारा का सारा खेल होता है जी शुरू। यहां पर मान लेते हैं ये पी पॉइंट हो गया, या आप लोगों का क्यू पॉइंट हो गया, तो स्लोप देखते हैं भाई पी क्यू का क्या होगा और पी क्यू का क्या होगा। अगर मैंने बोला कि यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू आप लोगों की x2 y2 है, इसकी वैल्यू आप लोगों की x1 y1 है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, दैट्स इट। समझ रहे हो, दैट्स इट। ये होता है डिफरेंशिएशन, अगर मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल पर्पज से बताऊं। लेकिन तुम लोगों से क्या कोई पूछेगा क्या कि भाई ये बताओ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई ना पूछेगा। अपने बच्चों को समझा लेना, इसीलिए तुम्हें समझा दिया। बाई चांस उन्होंने कभी बोल दिया पापा या फिर मम्मी ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसने, तुम लोग समझा सको कि भैया ने बताया था, रोर एनडीए में पढ़ा था हम लोगों ने कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। बाकी उतना ज्यादा हम थियोरेटिकल पर्पस में नहीं जाएंगे। अब देखो भाई, भैया मेरे को ना डिफरेंशिएशन करना, तो वो सबके सब ना ऐसे करते रहता है भैया, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहली बात आपको यहां पर ये बता देता हूं, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन बोलता हूं ना, डिफरेंशिएशन बोल दो या फिर आप लोग यहां पर क्या बोल दो, डिफरेंशिएशन बोल दो या इसको क्या बोल दो, डेरिवेटिव बोल दो, बात तो एकदम सेम है। ठीक है, डेरिवेटिव बोल दो, बात एकदम सेम है। सुनो, ध्यान सुनना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं तुम लोगों ने एक कार खरीदी, ठीक है, तुमने एक कार खरीदी भाई। देखो या छोड़ो, ये मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है, मेरे हाथ में नॉर्मल घड़ी है। अब देखो मेरे हाथ में मान लेता है वो जी शॉक की घड़ी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं तुमको सिर्फ एक दिन के लिए कोई घड़ी चाहिए, क्या तुम सीधा जी शॉक की खरीद के लाओगे? नहीं, कोई ऐसी वो जो ठेलियों में मिलती है वो ले लोगे। अब अगर तुम लोगों को मान लेते हैं कहीं एसएसबी के लिए जाना है कल के दिन, तो तुम अच्छी घड़ी लोगे, है ना। वैसे तो वहां अलाउड होती नहीं है घड़ी, आप लोगों को पहनने दिया नहीं जाता, बट फिर भी मान लेते हैं। अब मान लेते हैं अंबानी जी घड़ी खरीद रहे हैं, वो मेरी तरह के जी शॉक की खरीदेंगे? नहीं, वो क्या खरीदेंगे, वो खरीदेंगे भाई रोल्स रॉयस की। मेसी बाबू को दिया ना अभी उन्होंने 9 करोड़ की घड़ी, अब मेसी को ये 500 रुपए की घड़ी देते या 1000 रुपए की घड़ी देते या 1500 की घड़ी देते क्या ये वाली? नहीं, वो क्या देते हैं, मस्त से उनको क्या दे देते हैं, वो नॉर्मल से उन लोगों को 9-10 करोड़ की घड़ी उनके लिए बहुत नॉर्मल है, वो ज्यादा उनके लिए क्या नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो भाई साहब इसमें हमारा घर जाएगा, है ना, फिर भी नहीं जाएगा, दो किडनी जाएंगी, पूरे परिवार की किडनियां जाएंगी, दिल वगैरह सारे ऑर्गन्स बेचने पड़ेंगे, तब जाके मेसी जी को कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों का अलग अलग तरीका है। तो यहां पर आप लोगों का इसी तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोग ने जैसे देखो मैंने क्या बोला, हैसियत के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, घड़ियां खरीदी। इसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास ना कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम एफ एक्स से भी डिनोट कर लेते हैं, फंक्शन को हम लोग वाई से भी डिनोट कर लेते हैं। आप लोग ने इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करोगे। यहां पर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू, WRT कर दिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू हो गया, मतलब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करोगे। चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करो, बाद में आप t के भी रिस्पेक्ट में करोगे, कभी कभी आप नॉर्मल y के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कई बार आप लोगों को थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन वहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को किसका डिफरेंशिएशन देना है। अब सुनो यहां पर भाई, देखो fx क्या आप लोगों का या y क्या है, ये आप लोगों के फंक्शन को बताता है। ध्यान से सुनना, फंक्शन को बताता है, मतलब ये आप लोगों का बता रहा है कि भाई ये वाला फंक्शन है, ठीक है। जब ये वाला फंक्शन बताता है यानी कि y आप लोगों का क्या होगा, कभी भी आप लोगों का कांस्टेंट नहीं होगा। बाकी आप लोगों का चाहे x हो गया, अगर आप x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, a हो गया, b हो गया, c हो गया, उस टाइम t हो गया, y
टी हो गया, यहां पर थीटा हो गया, सब आप लोगों के लिए क्या होंगे? कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर बोला है अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो y तो हमें पता है यार, y हमें पता है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x आप लोगों का क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है जी, कर दिया। t थीटा a b c d, हर एक चीज जहां पर भी आप लोगों का इन दोनों के अलावा एक x के और आप लोगों के y के अलावा कोई और नंबर है, कांस्टेंट है, सब बाहर निकालो, सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है। ये बात मेरी ध्यान में रखना। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे ना, आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। भाई बिलीव मी, बस तुम मेरे को सुनो, ठीक है? 15 से 20 मिनट बाद ना तुम लोगों को एक एक चीज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, हर एक चीज आप लोगों को मतलब की लगेगी। अभी मत बनाओ, कुछ नोट्स मत बनाओ, पहले एक बार इस लेक्चर को पूरा देख लो, फिर से देखना इसको, फिर नोट्स बनाना। भाई पीडीएफ मैं आप लोगों को भले प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मत करना उससे, मैं बोलता हूं मत करना पीडीएफ से, जस्ट आप लोगों के रेफरेंस के लिए देता हूं, मत करना। हमेशा वीडियो से बनाया करो नोट्स, और एक बार में पहले पूरी वीडियो देखा करो। अपने हाथ में रफ नोटबुक लो, साथ में थोड़ा बहुत करते भी रहो, लेकिन फेयर नोट्स पहली बार में मत बनाना। अब आप बोलते भैया चलो ये हमको समझ में आ गया, अब आप लोगों का यहां पर डिफरेंशिएशन अगर हम बात करूं ना, मान लेते हैं डिफरेंशिएशन के। भाई देखो एफ एक्स है ना, डिफरेंशिएशन को अगर करना है तो आप लोग यहां पर क्या कर देते हो, एफ डैश एक्स, यहां पर एक बार डैश लगा दो, दैट इज एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। बाद में आप लोग यहां पर 2 बार डैश लगा दोगे, दैट इज 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। ये वाली चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। या इसको किस तरीके से भी लिख सकता हूं, आप इसको भाई dy बाई dx भी लिख सकते हो। यानी आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा जी y आप लोगों का एक फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए 2x हो गया, तो आप कहते हो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी आप लोगों का d बाई dx हो जाएगा, यहां पर भी d बाई dx हो जाएगा। क्लियर? इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। चलो आई होप ये आ गया होगा। अब देखो इसको क्या भैया और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो जनरली आप लोगों का इन्हीं दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? बाकी अगर और होगा तो मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है? सुनो अब देखो भाई, आप लोगों का ना 2 अप्रोच है यहां पर। भाई एक है 12th वाली अप्रोच, 12th क्लास में। 12th क्लास में 2 तरीके से हम लोग इसे पढ़ते हैं। एक होता है आप लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल वाला अप्रोच, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाँ भाई आ सकते हैं। दूसरा वाला आप लोगों का नॉर्मल, आप लोगों का जो भी फॉर्मूला वाला अप्रोच। अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो ना, अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हो, बिलीव मी फर्स्ट प्रिंसिपल से तो चले मत जाना, मारूंगा बहुत वरना। क्यों भाई? फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके पास दुनिया में और भी काम है, ठीक है? मेरे को जीएटी के मार्क्स लाने, मेरे को प्रोबेबिलिटी भी करनी है, मेरे को पीएनसी भी करनी है, 20 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से, मेरे को ट्रिको करनी है, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आ रहे होते हैं, मेरे को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भी करनी है, 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मेरे को स्टार्ट्स भी करनी है, 5-7 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी करने हैं मेरे को। मेरे पास सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं इसको करता फिरूं, तो मैं क्या करूंगा, एनडीए में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फॉर्मूला चलेगा, दैट्स इट। तो आप लोगों का पहले मैं आप लोगों को एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों के 12th के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का आ सकता है। होता क्या है भाई, कुछ नहीं, मान लेते हैं आपके पास ना कोई भी फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया y इक्वल्स टू, आप लोगों के पास मैंने कह दिया जी आप लोगों का 5x है, ठीक है? अब देखो तुमने कहा भैया इसका ना डेरिवेटिव करना है, मेरे को तो कुछ नहीं पता, कुछ मत करो, आप एक फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला? अगर मैंने ये क्या बताया, डिफरेंशिएशन, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करो, यहां पर लिमिट लास्ट टाइम पढ़ाई थी, h टेंड्स टू 0, यहां पर करना होता है f ऑफ, जहां पर x है वहां पर x प्लस h लिखो, माइनस का f ऑफ x लिखो, अपॉन में h कर दो। बाकी सब आप लोगों को लिमिट्स की वीडियो मैंने बता रखे थे। भाई होता कैसे करके है, देखो f ऑफ x, या फिर आप यहां पर ना इसकी जगह पे dy बाई dx भी लिख दोगे ना, कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन तो हो रहा है। अब देखो इसकी जगह पे मैंने बोला 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पहले यहां पर लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप लोगों का f हो गया, f कितना है आप बोलोगे भैया 5 है, और जहां पर x लिखा वहां पर x प्लस h लिखना है। बढ़िया, क्या बात है, लिखा हुआ ना यहां पर, तो आप लोगों ने ये वाले x की जगह पे क्या लिख देना था, x प्लस का h, माइनस यहां पर क्या हो गया 5 है, और इसकी वैल्यू क्या है, fx लिख लो, या यहां पर क्या लिख लो, इसको y लिख लो, कोई इशू नहीं है। ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन में यहां पर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 5x प्लस का यहां पर 5h, माइनस का आप लोगों का 5x, अपॉन में h, इससे ये कट गया।
अब आप लोग क्या करोगे, लिमिट हो गया, यहां पर h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया, 5h हो गया, अपॉन में h हो गया, कट गया, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, आ गया, बोलो समझ में आ गया। इस तरीके से होता है। अब आप बोलोगे भैया थोड़ा सा टिपिकल, ये देखो 10x का है, सेम चीज होगा, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 10x का तो हटाओ क्योंकि बहुत सिंपल है, इतना कौन सिंपल करता है। यहां देखो sin x आ गया, कुछ नहीं, सब कुछ सेम होगा, fx है ना, यहां पर कुछ नहीं करना होता, मैंने बताया ना, लिमिट करो, h टेंड्स टू 0 करो, f ऑफ x प्लस का h करो, माइनस का f ऑफ x करो, अपॉन में h करो। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू यहां पर 0 साइन x प्लस का h। तुम्हारी दिल की धड़कनें मुझे पता है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी होंगी, क्योंकि भैया ये तो होता नहीं। सुनो भाई, तेरे को पढ़ाई थी, बोलो, बोला था कैलकुलस में भी होता काम, बोला था ना। यहां देखो, ये बताओ तुम लोगों को देखते ही क्या ये नहीं पता लगा कि ये ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले हैं? नहीं पता लगा भाई, नहीं पता लगा तो बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर पता लग गया है तब तो बहुत बढ़िया है ना। साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब आप क्या करो, ये जो h है ना आपका, इस h को हर एक के नीचे कर दो, लो साइन x अपॉन में h हो गया। अब क्या करूं, अब देखो भाई, तुम लोगों को मैंने एक साफ सीधी बात बता रखी है कि आप लोगों का साइन h अपॉन में h क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 होता है। साफ सीधी बात बता रखी है, इसमें आप लोगों का इफ एंड बट वाली चीज ही नहीं है, बता रखा है ना, लिमिट इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लिमिट, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं एनडीए क्या कर रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कर दूंगा, अगर मैं 12th के लिए कर रहा होता तो पूरा शो करता। अब देखो, यहां देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बचा है, आप बोलोगे भैया साइन बचा है, ये वाले में भी देखो साइन बचा है, एक काम कर लो ना, इन दोनों में साइन बचा हुआ, इससे ले लो जी साइन कॉमन, क्या बचा, आप बोलोगे भैया कॉस h बचा, माइनस का यहां पर 1 बचा, अपॉन में h बचा। अब मुझसे मत पूछ लेना कि इसकी वैल्यू मैंने 0 बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना, बिल्कुल बताई थी। ये पूरा 0 हो गया, इस पे अगर आप 0 पुट करोगे, 0 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, देखो ध्यान से चीज देखो, यहां पर क्या है, h टेंड्स टू 0 है, यहां पर क्या है, x है। क्या बताया था, लिमिट अगर आप लोगों का देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की लिमिट तो वही होती है, इसीलिए आप लोगों का डेरिवेटिव ऑफ, आप बोलते हो भैया fx अगर आप लोगों का क्या है, साइन x है, तो आप लोग इसका जरा डेरिवेटिव बताओ, डेरिवेटिव क्या आ गया आप लोगों का, cos x। लो आ गया, नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन से करते हैं। यहां देखो, आप लोगों का ये आ गया है ना, आप लोगों को लग रहा है वो भैया बड़ा तगड़ा है, यहां देखो डेरिवेटिव है भाई, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, fx है ना, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पर आप लोगों का क्या है, x है, वहां पर x प्लस का h पुट करो, माइनस का 1, यहां पर क्या हो गया माइनस, यहां पर क्या कर दो, f ऑफ x कर दो, यहां पर क्या हो गया, अपॉन का h हो गया, दैट इज लिमिट हो गया, यहां पर हो गया जी h टेंड्स टू 0। अब क्या करूं, एलसीएम, बिल्कुल x माइनस का 1 हो गया, यहां पर x प्लस का h हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये इंटू ये, दैट इज x प्लस का h प्लस का 1, यहां पर आप लोगों का x माइनस का 1 हो गया, माइनस x प्लस का 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का x प्लस का h माइनस का 1 हो गया, और नीचे आप लोगों का एक h तो ऑलरेडी है। अब आप इसको कर दो जी मल्टीप्लाई, लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया, यहां पर ये इंटू ये, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये इंटू ये, माइनस का x प्लस का x माइनस का h माइनस का h प्लस का x माइनस का 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस का hx, नॉर्मल है, मल्टीप्लाई कर ही लोगे तुम लोग, प्लस का x हो गया है ना, माइनस का, अब सारे के सारे जो होंगे टर्म्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मल माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई, मत करना नीचे वाला, कोई जरूरत नहीं है अभी सॉल्व करने की, ठीक है, अभी मत करना सॉल्व। जैसे आप इसको करते हो, आपको यहां पर क्या दिख रहा, आपको जी यहां पर दिख रहा है कि आप लोगों का इससे जी ये कट गया, इस x से x कट गया, hx से आप लोगों का hx कट गया, इस x से ये कट गया, इससे आप लोगों का ये कट गया, 1 प्लस माइनस का 1 इससे कट गया,
आंसर कितना आ गया, सीधा सीधा 0, खत्म, डेरिवेटिव ये रहा। समझ में आ गया? ऐसे करके हम लोग डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना, ये तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया भैया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोगों को करना क्या है, यानी कि आप लोगों का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोगों के फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से f डैश x जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, सिंपल, f की जगह पे x प्लस का h रखो, माइनस का यहां पर f ऑफ x रखो एंड अपॉन में h कर दो एंड दैट्स इट, आई गॉट माय आंसर। बहुत बढ़िया। बट ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो आप लोगों का मेथड होता है, ये बहुत ज्यादा लेंदी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी होता है। एक मिनट यार, ये वाले का तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, ठीक है, ये h होगा, रुक जाओ, एक चीज कुछ गड़बड़ी कर दी है यहां पर, ठीक है, वेट, यहां पर x का स्क्वायर होगा, यहां पर माइनस का h होगा, देन hx होगा, देन माइनस का h होगा, देन आप लोगों का प्लस का x होना चाहिए, हाँ ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, देन यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं अलग से करता हूँ तो आप लोगों का एक्स स्क्वायर हो रहा है, प्लस का यहाँ पर एच एक्स हो रहा है, माइनस का यहाँ पर एक्स हो रहा है, प्लस का एक्स प्लस का एच माइनस का 1 हो रहा है, इससे कट रहा है, ठीक है। अब देखो इसका साइन हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस का ये, माइनस का ये और प्लस का ये। एक मिनट, यहां पर कुछ तो गड़बड़ी की है हमने, कुछ तो गड़बड़ी करी है, बिल्कुल करी है। वेट, यहां पर ये 1 और 1 नहीं कटेगा, ये भी आप लोगों का किसका होगा, रुक जाओ, ये वाला जो होगा ये आप लोगों का किसका होगा, ये इंटू ये माइनस का बैठ रहा है, ये इंटू ये माइनस का बैठ रहा है, देन यहां पर प्लस का हो गया, ठीक तो है। यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव करके तो नहीं आएगा, कुछ तो हम गड़बड़ी कर रहे हैं। वेट, एक बार वापस से करते हैं, है ना, एक बार वापस से करते हैं सो दैट हम लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी आ सके। वेट, x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस का 1 है, x प्लस का 1 हो गया, x प्लस 1, ये वाला इधर जाएगा तो x माइनस का 1 से होगा मल्टीप्लाई, ये वाला इधर जाएगा तो आप लोगों का x प्लस का h, ठीक है, ये इंटू ये आप लोगों का हो जाएगा जी x का स्क्वायर, ये इंटू ये माइनस का h, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा hx, ये इंटू ये हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा h, ये इंटू ये हो जाएगा तो प्लस का यहाँ पर h माइनस का 1, देन माइनस होगा, x का स्क्वायर होगा, प्लस का यहाँ पर hx होगा, माइनस का यहाँ पर x होगा, प्लस का यहाँ पर h, प्लस का यहाँ पर आप लोगों का h, माइनस का यहाँ पर 1, ठीक है, यहां से घट गया ये वाला, देन आप लोगों का, देन यहां पर अगर आप करते हो तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब इनमें से तो ये वाला कट रहे हैं, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का यहां पर एच एक्स हो जाएगा, माइनस का यहां पर एच, माइनस का यहां पर 1, ये वाला अगर आप करोगे साइन तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एच एक्स हो जाएगा, माइनस का यहां पर एच हो जाएगा, प्लस का यहां पर 1 हो जाएगा। ये तो एकदम सही हो रहा है, हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये h वाला हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है, यहां पर उड़ती गड़बड़ी, ये हो रहा है, ये सारे कट रहे हैं, सिर्फ यहां पर आप लोगों का क्या आ रहा है, वही सोच रहा हूं मैं, आ क्यों क्यों रहा है ये 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो तुम दूसरा मेथड में बताऊंगा उससे तो नहीं आएगा इसका 0, वो 100% है ना। हाँ मुझे पता है रिकॉर्डेड है, फिर भी भाई साहब गलतियां हो जाती हैं, है ना, यहां पर ये हो गया, देन आप लोग यहां पर क्या कर दोगे, ये आप लोगों का लिमिट हो गया, h टेंड्स टू यहां पर 0 हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 2h हो गया, अपॉन में यहां पर h हो गया, x माइनस का 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का x प्लस का h माइनस का 1 हो गया। अब आप लोगों का इससे कट चुका है h से h, अब आप अगर इसको करते हो तो आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा, ये आप लोग लिमिट कर देना यहां पर पुट, माइनस का 2 अपॉन में ये करोगे तो x माइनस का 1 हो जाएगा, ये आप करोगे तो यहां पर भी आप लोगों का x माइनस का 1 दैट इज माइनस का 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया, चलो आई होप ये चीज आ गई होगी, ये आप लोगों का था जो आप लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल से था, अगर स्पेसिफिक लिखा हो तो करना। अब देखो डेरिवेटिव की अगर जो जान मैं बोल सकता हूं ना वो आप लोग है जी फॉर्मूलाज, अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं पढ़े तो भाई मत एक्सपेक्ट कर लेना कि आप लोगों का
बेसिकली आप लोगों को चीजें आने वाली है भाई। फॉर्मूलाज अगर नहीं आए ना, फिर तो कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, लिटरली बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, नहीं होता, नहीं होगा आपसे। डेरिवेटिव तो भाई भूल जाओ, फिर मत समझो कि आप लोगों से कभी डेरिवेटिव होने वाला है। तो भाई करना कैसे करके सुनो भाई। देखो आप लोगों को जैसे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया ना, उसी तरीके से हम लोग हर एक फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। दैट इज, मैंने आपको जैसे बोला एग्जांपल के लिए, मैंने बोला कि अगर आप लोगों का एफ एक्स की वैल्यू एग्जांपल के लिए आप लोगों का क्या है, साइन एक्स है, तो आप लोगों के यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, अभी हमने निकाला जी कॉस एक्स निकाला, ठीक है। सेम वे में आप लोगों का जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स भी लिखता हूं। अब किसका लिखता हूं, आप अगर इसमें कॉस का निकालते हो ना, ये हो जाता है आप लोगों का माइनस का साइन एक्स, ये डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये रहे पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज। मान लेते हैं यहां पर अगर किसी ने मेरे को बोला कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आप लोगों का जो डिफरेंशिएशन है, मान लेते हैं 4 हो गया, 3 हो गया, मान लेते हैं 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी लिख दो, आंसर क्या होगा, 0। यानी कि मैं सिंपल सी बात है, मैं ये बोल सकता हूं कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे ए हो गया भाई, इसके रिस्पेक्ट में ये ए है, 0 आंसर। वाई मत कर देना बस, क्योंकि वाई फंक्शन को करता है रिप्रेजेंट, ठीक है, इसीलिए। तो ये समझ में आ गया, इन्होंने जो लिखा है कांस्टेंट जो होगा एफ एक्स, और आप लोगों का इसका डिफरेंशिएशन किया तो 0 आएगा, समझ गए क्या होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स किसी ने बोला, और किसका बोला कि एक्स की पावर 10 का बोल दिया, क्या होगा, कुछ मत करना, ये जो लिखा है ये आगे लिखना, ठीक है। एक्स है ना, यहां पर 10 है ना, 10 में से 1 माइनस कर देना, लो 10x 9 हो गया। दैट इज, अगर कोई मेरे को बोलता है ना डी बाई डी एक्स निकाल के बताओ किसका, एक्स की पावर n का, आप सिंपली क्या करोगे, n आगे लिख दोगे, देन x लिख दोगे, और इसमें से 1 माइनस कर दोगे, लो खत्म। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया। अगला एक आता है आप लोगों का EX का जो डिफरेंशिएशन होता है वो EX ही होता है। आप लोग बोलोगे भैया ये कैसा टर्म है, भाई EX होता है, ठीक है। आप लोगों को गिवन होगा अभी EX, ऐसे करके सीधा लिखा होगा, आपका इसका डिफरेंशिएशन EX ही होता है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज ही नहीं करनी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर आप लोगों को ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स आ गया, और मान लेते हैं ऐसे करके मैंने लिख दिया लॉग, आप लोगों का 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, log 2 लिख दिया, कुछ नहीं करना, log है ना, log का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना होता है, ये जो होता है टर्म ये 1 अपॉन में आ जाता है, दैट्स इट। यानी अगर मैं बोलता हूं डी वाई बाई डी एक्स जो है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर log मान लेते हैं n है, तो आप क्या कर दोगे, 1 अपॉन n, खत्म। जैसे इन्होंने क्या कर रखा, यहां पर log x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बोला है, 1 अपॉन x। क्लियर। अब जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ax, है ना। वैसे इंडिया में इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने कहा यहां पर डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, ax का। अब आप बोल दोगे भैया ये तो कांस्टेंट है ना a, भाई देखो ऊपर तो नहीं है ना कांस्टेंट, ध्यान से देख लो, ये तो नहीं है ना देख कांस्टेंट, ये तो x ही है ना, x ही। अगर मान लेते हैं कि ये x नहीं होता कुछ और होता तब तो कांस्टेंट मान लो, बट ये तो x है ना। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ax यहां पर log a, ये रहा। क्लियर हो गया, हाँ जी ये बताओ क्लियर हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, आप लोगों का ये वाली चीज, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेट चलो, यहां पर साइन एक्स का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का क्या बताया था, माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक्स एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ध्यान से देख लो, यहां पर देख लो, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ना वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का है सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर आप लोगों का जो सेक एक्स है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, वो आप लोगों का है जी सेक एक्स टेन एक्स। ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है। यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करना है। अब मान लेते किसने ऐसा पूछ लिया, एग्जाम्पल के लिए किसने ऐसा पूछ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ, आप में से तो बहुत सारे लिख दोगे भैया साइन एक्स होता है, लो साइन स्क्वायर एक्स, नहीं ये भी तो बताया ना, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर n पावर आती है क्या करता हूं, आप लोगों को पता है। ये वाला अगर मैं चाहे ऐसे लिख लूं या चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 आ गया, x की पावर n आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं, लिख दिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोग बोलोगे भैया cos x, यहां पर हो जाएगा जी 2 की पावर -1। एक काम कर दिया, बस खत्म। नहीं, खत्म नहीं हुआ। अब आप लोगों का ना कभी भी ऐसे जब पावर में कुछ भी आता है ना, फिर आप लोगों को स्पेशली एक बार इसको जरा स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। इसका भी एक और बार डिफरेंशिएशन करवाओगे, क्योंकि इसका पावर था ना, तो इसका तो हो नहीं पाया डिफरेंशिएशन, तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करवाते हैं। यानी क्या हो गया, 2 cos x, यहां पर क्या हो गया, ये आप लोगों का माइनस का साइन x, पता है ना, dy बाई dx क्या होता है, माइनस का साइन x। ये रहा, क्लियर। ये देखो 10x का ये बता दिया। sec x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x इंटू cot x। cot x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। अब देखो कितना सिंपल बन जाता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ना लिमिट्स में प्रॉपर्टी बताई थी ना, यहां पर भी आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। मान लेते हैं आप लोगों का किसी ने बोला भाई dy बाई dx निकालना है, एक फंक्शन आप लोगों को कुछ भी दे दिया और दूसरा फंक्शन आप लोगों को कुछ भी दे दिया। भाई अगर प्लस है ना बीच में, सुनो ध्यान से, प्लस है ना बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग कर दो। लो भाई अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। यानी कि अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने लिखा dy बाई dx लिखा, यहां पर 2x प्लस का यहां पर लिख दिया 3x का स्क्वायर। आप लोग सिंपली इसे क्या कर दोगे, d बाई dx कर दोगे, यहां पर 2x कर दोगे, प्लस का यहां पर d बाई dx कर दोगे, यहां पर जाएगा 3x का स्क्वायर। अब तुम्हें बताया है, यहां देखो 2 तो आ जाएगा जी बाहर, और याद रखना d बाई dx इसकी पावर 1 है। अगर सेम ऊपर है सेम नीचे है, सीधा 1 कर देना, 1 होता है। प्लस यहां पर हमें पता है 3 तो आएगा जी बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम नॉर्मली बाहर ला देते हैं। अब बचा यहां पर क्या, d बाई dx हो गया x का स्क्वायर। अब क्या बताया था, 2 आ जाएगा आगे, पता है ना, n जो होता है वो बाहर आ जाता है। यहां पर x हो गया 2 माइनस का 1, और यहां पर dx बाई dx करोगे इसको, तो ये आप लोगों का वापस से 1 हो गया, हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये वाली की वैल्यू आ गई जी 2x, 2 प्लस का ये वाली की वैल्यू आ गई 6, यहां पर x 2 माइनस 1 1 होता है। समझ रहे हो, सेम चीज आप लोगों का माइनस में चलेगा, ऐसे नहीं माइनस में कुछ और चल जाएगा, नहीं, माइनस में भी सेम चलेगा। मतलब आप लोगों का मान लेते हैं अगर यहां पर d बाई डी एक्स किसी ने कर दिया है, और यहां पर आप लोगों का f ऑफ x माइनस का यहां पर g ऑफ x कर दिया, अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, सेम f ऑफ x आ गया, माइनस का यहां पर d बाई डी एक्स हो गया, g इंटू एक्स हो गया, कोई इशू नहीं, अलग अलग कर दो। बट अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़े क्वेश्चन। क्या बताया था, मान लेते हैं dy बाई डी एक्स किया, यहां पर आप लोगों का साइन आ गया, x का स्क्वायर प्लस का 5 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, करो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस का 5। पता है ना साइन का क्या होता है, cos होता है। अब सुनो, कभी भी ऐसा होता है चेन रूल के हिसाब से आप लोगों को इधर के साइड भी आप लोगों को एक डेरिवेटिव मारना होता है। तो डेरिवेटिव अगर आप यहां पर करोगे, x हो गया, x की पावर यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, प्लस का यहां पर 5। अगर आप इसको करते हो, ये हो गया जी cos x की पावर 5 प्लस का यहां पर 5। अब देखो dy बाई डी एक्स इसका करोगे तो आपको पता ही है, प्लस dy बाई डी एक्स। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये कांस्टेंट है, क्या हो गया 0 हो गया। यहां पर क्या हो गया, cos हो गया, x की पावर 5 हो गया, प्लस का यहां पर 5 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, पावर में है तो 2 आ जाएगा जी आगे, इंटू x 2 माइनस का 1 यानी 1 बचा, यहां पर आप लोगों का dx बाई dx हो गया, एक ही बचा था, है ना, तो कितना हो गया 1 हो गया, खत्म। और बताओ इससे सिंपल क्या ही बताऊं। यहां देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे होगा, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सेम होगा एज सच, यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो जाएगा यानी ये cos हो जाएगा, यानी कि ये sin हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, cos का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले को देखो अंदर वाले को मत देखो, इसमें बाहर वाले पे क्या है cos है, cos का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे भैया माइनस का साइन, ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोगों को अंदर का इसका भी डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। बहुत सारे बच्चे ये चीज भूल जाते हैं। जब मैंने खुद से, जब मैं 11th में था ना, मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में नहीं रहता था, बट आप लोगों को धीरे धीरे करके आएगी ये चीजें। ये कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया, साइन यहां पर हो गया जी साइन एक्स, ये क्या होता है आप बोलोगे भैया cos x होता है,
खत्म, लो आ गया। सेम वे में यहां पर भी कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। क्या हो जाएगा आंसर? cos a x प्लस का b इंटू ए। क्यों, कैसे करके होगा वो आप लोग सॉल्व करना। अब यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन है x माइनस का y इक्वल्स टू पाई लिखा हुआ, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई कुछ नहीं, कभी भी ऐसा है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना। किसके रिस्पेक्ट में? देखो सबसे पहली बात, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो आप लोगों को पता लगेगा कि इसके नीचे क्या है। क्या है नीचे? आप बोलोगे भैया x है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स हो गया। अब देखो यहां पर आप करोगे d, ये x हो गया, माइनस का dy बाई डी एक्स हो गया। अब आप खुद बताओ पाई क्या है? अब बोलोगे भैया कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट होती है वैल्यू, आंसर सीधा 0। अब आप बोलते हो भैया यहां पर y भी तो क्या है आप लोगों का, ये भी तो कांस्टेंट है। नहीं, सिर्फ y नहीं लेते ना कांस्टेंट, क्योंकि y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को। पाई नहीं कर रहा फंक्शन को रिप्रेजेंट, a नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू सेम, x का x है ना, और x के रिस्पेक्टिव में कर रहे हैं, आंसर 1। सेम का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, ये वाला इधर जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है? इक्वल्स टू 1, आंसर 1 आ गया, खत्म। आ रहा समझ में? अब ये देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप इसको करते हो, यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो d बाई डी एक्स, यहां पर 2x करोगे, प्लस का यहां पर 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू आप लोगों का d बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? साइन x। अब आप इसको करते हो तो क्या हो जाएगा? अंदर करोगे तो यहां पर देखो 2, समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? x है, सेम का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, प्लस का 3, यहां पर क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका साइन का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे भैया cos x, खत्म। अब इससे इधर कर देना तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या आ चुका है आप लोगों का? यहां पर आ चुका है cos x माइनस का 2 अपॉन में 3। अब आप बोलते हो भैया चलो इसका बता दो, फिर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, वापस से करोगे, a हो गया, dy बाई डी एक्स करोगे, साइन का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे x का क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा, दैट इज यहां पर सिर्फ a बचा, प्लस का यहां पर b बाहर आएगा, dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा? यहां पर 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो पावर में है ना, dy बाई डी एक्स, एक y यहां पर होगा, 2 माइनस का 1 यानी 1 बचेगा, इंटू dy बाई डी एक्स अलग से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? y है, चेन रूल तो इसमें लगेगा ही। देखो ये जो है ना, मैंने यहां पर ये किया dy बाई डी एक्स, यहां पर आप लोगों का y का स्क्वायर किया, 2 जो होगा ये आप लोगों का कहां आ जाएगा? आगे, देन y 2 माइनस का 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसे गलती करेंगे, वो कहेंगे भैया यहां पर होगा साइन y, खत्म। नहीं, क्यों? यहां पर क्या है? y है, y है तो बताया था ना, यहां पर एक और बार डिफरेंशिएशन होता है, हमें और बार कैसे दिख जाता है वो, हम लोग क्यों इग्नोर मार सकते हैं? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी x होता है, x अपॉन में dx अपॉन में dx आप लोगों का 1 बनता है। यहां पर क्या है? y है। क्या है? y है। अब जब इसको इधर लेके आओगे, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, चाहे आप इसको इधर लेके चले जाओ चाहे इसको इधर, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस का dy बाई डी एक्स, इसको निकालोगे, ये कितना हो जाएगा? 2by प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये इधर जाएगा तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? माइनस का a, और बाकी ये सारा का सारा अपॉन में चले जाएगा, लो खत्म। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीज है, वापस से आप लोगों को जो उसके लास्ट वाला होता है, जैसे यहां पर y है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जिसने समझ लिया उसका काम बन गया। समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, शायद ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार देख लेना, ठीक है? यहां पर देखो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन, आप बोलते हो भैया ये बड़ा तगड़ा सा लग रहा, करो इसको, कुछ नहीं, सेम होगा। d है, dy बाई डी एक्स है, ये प्लस का यहां पर x का स्क्वायर इंटू वाई, प्लस का यहां पर x y का स्क्वायर, प्लस यहां पर y का क्यूब, इक्वल्स टू आप लोगों का क्या होगा? 81। 81 का dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है? आप बोलते हो भैया 81 एक कांस्टेंट है, तो इसका सीधा 0 हो गया, खत्म। अब जैसे यहां पर मैं करता हूं, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? पहले वाले का करोगे 3 बाहर आएगा, x का स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स 1 बन जाता है। ये वाला भी रुको, ये वाले का करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर dy बाई डी एक्स अलग से क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर आप लोग का x नहीं है, यहां पर ये 1 नहीं बनेगा, इसलिए मेरे को अलग से लिखना
पड़ेगा। अब इनको कैसे करूं भैया? इसके लिए हमारा जो अगली चीज आती है वो क्या है? वो हमारी है प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में आ गया भाई, मान लेते हैं dy बाई डी एक्स आ गया और इस बार आ गया जी मल्टीप्लीकेशन में। कैसे करूं? ये होता है आप लोगों का पहले कोई भी एक भाल ले लेना। जनरली मैं क्या करता हूं, gx को मैं भाल ले लेता हूं, अभी आपको रीजन पता चलेगा क्यों लेता हूं मैं gx को बाहर। इनटू यहां पर जाएगा dy बाई डी एक्स एफ एक्स का, प्लस यहां पर आप लोगों का एफ एक्स आ जाएगा जी बाहर। यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स किसका? gx का। दैट इज ये, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो यहां पर gx हो जाएगा, इसको लिखता हूं तो आप लोगों का एफ डैश एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस यहां पर एफ एक्स हो गया, यहां पर आप लोगों का क्या हो गया? जी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। दैट्स इट। समझ रहे हो? ये आपका रूल है। अब आप बोलते हो भैया इसका थोड़ा एक एग्जांपल, जो भी हमने क्वेश्चन में दो पार्ट्स हमने छोड़े थे उसका एग्जांपल यही है। यहां देखो, ये है ना, क्या ये एकदम सेम नहीं है? यहां देखो डी, क्या ये दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल है। कौन कौन से? एक देखो एक्स स्क्वायर है, एक वाई है। क्या बोला था? एक बार y को बाहर, यहां पर d बाई डी एक्स करोगे x का स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर हो गया बाहर, यहां पर क्या हो गया? d बाई डी एक्स, यहां पर y हो गया। क्लियर? अब यहां पर आप और अगर इसको सॉल्व करते हो y हो गया, यहां पर से इसको बाहर करोगे या आप लोगों का 2x हो गया, और आपको पता है dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स होगा 1 हो जाएगा लास्ट वाला, है ना। यहां पर देखो dx बाई डी एक्स जो होगा लास्ट में हम जो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां क्या हो गया? 2xy हो गया, प्लस का यहां पर x का स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अब आ जाते हैं जी इस पे। यहां पर का क्या होगा? सेम चीज, ये है x इंटू वाई का स्क्वायर होगा, दो फंक्शन है, एक बार आप लोग y को बाहर करोगे, यहां पर आप लोग dx है, यहां पर x हो जाएगा। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया मैं पहले यहां पर x को नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, x को ही बाहर कर सकते हो आप पहले, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो गया इंटू वाई का स्क्वायर हो गया। जैसे यहां पर करूंगा ये आपका 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? प्लस का x, यहां पर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, यहां पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये सारा मैं यहां पर लिख दूंगा, फिर dy बाई डी एक्स को कॉमन लेकर आप लोगों का बाकी सब कुछ उधर कर दूंगा, खत्म। अब देखो इसमें फालतू में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन यानी कि ऐसा वाला। यहां पर क्या है? ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये वाला जो था ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट टूल आ गया था, लेकिन ये वाला सिंपल है। जैसे आप करोगे, क्या बताया था? dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्या बताया था? बोलो क्या बताया था? यहां पर बताया था ना सेक एक्स का क्या होता है, ये चीज देखो ध्यान से। क्या बताया था यहां पर? सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स, कुछ नहीं करना, यहां पर ये लिख दोगे, ये सेक हो गया, यहां पर 10 रूट एक्स, यहां पर सेक एक्स था, 10x था, ये हो गया, हो गया। अब इसका जो अलग से यहां पर जो इसके अंदर है इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज ध्यान में रखना, इसीलिए टिपिकल हो जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स हो गया, यहां पर आप लोगों का 10 हो गया, रूट का एक्स हो गया, यहां पर क्या हो गया? 10 हो गया, यहां पर क्या हो गया? 10 हो गया, यहां पर रूट का एक्स हो गया। अब यहां पर जो 10 है वो क्या बन जाएगा? वो आप लोगों का बन जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर, पता है ना, सेक स्क्वायर रूट एक्स। आप बोलोगे भैया बस आ गया आंसर, नहीं, वापस से इस वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए आप लोगों से गलत हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, हम अलग से करते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका मतलब x की पावर कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती, ये चले जाएगा आगे, दैट इज 1/2 हो गया, x की पावर यहां पर 1/2 ऑलरेडी थी, इसमें से क्या करूंगा? इसमें से मैं करूंगा जी 1 को माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है, यहां पर आप करोगे तो 1/2 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा, 1/2 हो गया, यहां पर आप लोगों का रूट एक्स हो गया। अब कर लो, सेक हो गया, यहां पर 10 हो गया, रूट एक्स हो गया, यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 10, रूट एक्स हो गया, यहां पर हो गया सेक स्क्वायर, रूट एक्स हो गया,
इंटू 1/2√2। ये इसका एकदम करेक्ट एक्सपेंशन होगा। मतलब मुझे हर एक चीज का छोटे छोटे चीज का ध्यान रखना है। मतलब आप लोगों ने एक सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो। बाहर से करूंगा मैं स्टार्ट, इसका कर दिया, हो गया। अब इसके पूरे का अंदर का करो, हो गया। अब उसके बाद इसके अगर अंदर कुछ चीज है उसका करो, लास्ट तक चलेगा वापस से डिफरेंशिएशन। जैसे ये क्वेश्चन है हम लोगों का, यहां पर क्या होगा आपको पता है, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, पावर देखिए 4, तो क्या हो जाएगा dy/dx। जब मैं यहां पर करता हूं क्या बन रहा है मेरा, आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का यहां पर क्या बन रहा है, 4 आ जाएगा जी बाहर। सबसे पहले तो भाई बाहर वाले का ही होगा, तो अंदर जो भी है बाहर में जाए। अभी मैं इस पूरे को x ही मान लो, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 4 है, यहां 4 हो जाएगा। फिर हमें पता है यहां पर cos होता है, एक पावर कम हो जाती है, ln हो गया। sin x खत्म, नहीं खत्म, अब इसका भी तो होगा डिफरेंशिएशन एक बार। अभी तो पावर का हुआ है, अभी तो पावर का हुआ है, अब इसका होगा एक बार डिफरेंशिएशन, यानी कि dy/dx किसका होगा, cos, यहां पर हो जाएगा ln sin x का डिफरेंशिएशन होगा। अब समझ रहे हो, इसका होगा पूरे का डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे भैया चलो अच्छा ठीक है, यानी कि यहां पर 4 हो गया, cos क्यूब हो गया, ln हो गया, sin x हो गया, हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, आप कहते हो भैया ये आ जाएगा जी माइनस का साइन, और यहां पर हो गया जी ln, ये हो गया जी आप लोगों का sin x। लो जी हो गया, हो गया खत्म भैया। नहीं, कहां से हो गया मेरे भाई खत्म, अभी तूने अंदर का कहां किया डिफरेंशिएशन, अब अंदर का होगा डिफरेंशिएशन। मैं इतना स्टेप आप लोगों को खोल के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब आप कहते हो भैया चलो माइनस में बाहर कर देता हूं, 4 आ गया, cos क्यूब, यहां पर हो गया जी ln, ये हो गया जी sin x, ठीक है। यहां पर आप लोगों का ये कितना हो जाएगा sin, ये हो जाएगा जी ln, ये हो जाएगा आप लोगों का वापस से sin x। अब ये क्या होता है, लॉग का भी मैंने पढ़ाया था, लॉग का क्या होता है 1/1 में डाल देते हैं बस इसको, sin x। अब बोल के चलो भैया हो गया, नहीं हुआ अभी भी, क्यों नहीं हुआ, अभी भी यहां पर x थोड़ी था सिंपल, dy/dx किसका करेंगे, किसका करेंगे, sin x का, तो sin x का वापस से होगा, यानी माइनस का 4 cos क्यूब होगा, यहां पर ln होगा, sin x होगा, यहां पर sin x होगा, sin होगा, ln होगा, sin x होगा, यहां पर 1/sin x होगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब कई बार आपको यहां पर cot x भी लिख सकते हैं, बस अब हो चुका है इसका कंप्लीट। यानी सबसे पहले इसका किया, पावर थी तो पावर वाले का किया, फिर इस पूरे इंडिविजुअल का किया बिन पावर के, ये देखो, देन इसके अंदर जो था पूरे का इसका किया, उसके बाद इस अंदर का किया। तो अब बाहर से एक एक स्टेप करके तोड़ते जाओ इसको, ठीक है, हड़बड़ियों मत करो। अब देखो अगर मेरे को हड़बड़ी में करना होता मैं कहता प्रोडक्ट रूल है, ये देखो ये आपके पास एक फंक्शन हो गया, ये आपके पास एक फंक्शन हो गया 2 फंक्शन, यानी ये fx हो गया, ऑलरेडी fx है तो इसको gx मान लेते हैं, इसको hx मान लेते हैं, 2 फंक्शन हो गए। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से एक बार एक को बाहर कर देते हैं, कोई इशू नहीं। वैसे मैं जनरली आगे वाले को जो होता है वो बाहर रखता हूं, लेकिन आप पीछे वाले को भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्लस का x माइनस का 1 हो गया, यहां पर dy/dx हो गया, यहां पर आप लोगों का 5x का क्यूब हो गया, प्लस का यहां पर आप लोगों का 3x हो गया, माइनस का 1। अब क्या होगा, यहां पर अगर आप करते हो 5x का क्यूब प्लस का यहां पर 3x माइनस का 1, भाई इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, पता है -1 का। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, कर रहा हूं मैं इंतजार, नहीं आ रहा, क्या बताया था, x है dy/dx है, सेम हो गए, क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी ये पूरा सेम रहेगा। अलग से करके इसको मैं दिखा देता हूं, d/dx होगा, ये x हो गया, माइनस का यहां पर d/dx होगा, यहां पर 1 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x और x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1, प्लस x माइनस का 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये देखो सबसे पहले 5 का 5 बार, ये क्या है पावर में 3 है, यहां पर एक पावर कम हो जाएगी 2, dx/dx हो जाएगा 1 बन जाएगा, इसका प्लस का 3 dx/dx है 1 बन जाएगा, ये आप लोगों का सेम ही रहेगा। यहां पर अगर आप इसको करते हो 5x का क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1,
मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर आप लोगों का ये आ गया जी 15, प्लस का यहां पर हो गया जी 15x का क्यूब, प्लस का यहां पर हो गया जी 3x, माइनस का यहां पर हो गया जी आप लोगों का 15x का स्क्वायर, यहां पर हो गया जी माइनस का 3। अब क्या कट रहा है, यहां देख लो, यहां से ये हो जाएगा दैट इज 20x का क्यूब, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 15x का स्क्वायर, यहां पर आप लोगों का x प्लस एक्स हो गया 6x, यहां पर हो गया माइनस का 4, दैट्स इट, खत्म। ये कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। ये आप लोगों के, आप बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन तो देखो डिवाइड में आ गया, आपने अभी तक डिवाइड वाला तो बताया नहीं, किसने बोला है डिवाइड में है, किसने बोला, मैंने बोला नहीं। देखो ध्यान से, क्या इसको a x की पावर माइनस का 4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, माइनस x की पावर क्या 2 लिख सकता हूं, माइनस का लिख सकता हूं, प्लस का cos x आ गया, निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स। अगर ये y मानता हूं तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया यहां पर 4 है, a तो वैसे भी कांस्टेंट है तो यहां पर 4 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा जी माइनस का 4। अब इसको प्लीज यहां पर 3 मत कर देना, प्लस नहीं करते हैं माइनस करते हैं, -4 में अगर एक और माइनस करोगे माइनस का 5 बनता है, यानी आप लोगों का x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी, यानी कि -5 हो जाएगी। सेम वे में यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी एक माइनस है, -2 यहां पर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b x का माइनस का 3, और ये आप लोगों का हो जाएगा माइनस का साइन x, ये होगा, समझ रहे हो। ये प्रोडक्ट रूल में कर लोगे, ये है, ये है। अब आप बोलते हो भैया प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, y है, एक एक स्टेप खोलूंगा भाई, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, dy बाई डी एक्स है, एक बार मैं जैसे जनरली करता हूं, क्या करता हूं मैं, साइन वाले को यानी कि पीछे वाले को मैं पहले करता हूं, आप बाहर, और उसके बाद आगे वाले को डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ये हो गया, देन प्लस हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये आप लोगों का हो चुका है यहां पर cos x, यहां पर क्यूब हो गया, d बाई डी एक्स हो गया, यहां पर हो गया जी साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर यहां पर 5 हो जाएगा, इसका करोगे। अब सुनो सुनो सुनो, एक चीज यहां पर सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये नहीं सीखा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा क्यूब की पावर x, इसका मतलब होता है cos x की होल का क्यूब है। दूसरा है cos x का क्यूब, इसका मतलब है भैया सिर्फ और सिर्फ x का है क्यूब। आप ज्यादा मत करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सिर्फ और सिर्फ x का है, पूरे का नहीं है, x का है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे ना पता क्या करूंगा, भैया 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई, होल का थोड़ी है, क्या हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मली हो जाएगा माइनस का साइन x का क्यूब। अब सुनो, यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर है जी x का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से, सेम वे में यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का यहां पर cos x का क्यूब, अब इसका है देखो पूरे का क्यूब, तो आप क्या करोगे, 2 हो गया साइन x की पावर 5, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना, वापस से इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन x की पावर 5 का। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x 5 माइनस जो आप बाहर कर देना, यहां पर हो जाएगा जी साइन x का क्यूब, इसका क्या होता है इनटू 3 जो बाहर आ जाएगा, यहां पर x का स्क्वायर, dx बाई डी एक्स जो होगा वो आप लोगों का सेम बनेगा। यहां पर प्लस का cos x का क्यूब हो गया, ये जो 2 है आ जाएगा बाहर, ये जो साइन x की पावर 5 है ये आ जाएगा यहां पर। अब देखो ध्यान से, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया cos हो जाएगा, x की पावर 5, लो हो गया आंसर। नहीं मेरे भाई यहां पर 5 है, ये भी तो देखो 10 बार बता दी, इसका भी तो होगा डिफरेंशिएशन, होगा कि नहीं होगा, तो इसका कौन करेगा डिफरेंशिएशन, करोगे ना, बस ये हो गया, इंटू यहां पर क्या हो गया 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस का यहां पर आप करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, cos x का क्यूब हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का साइन x की पावर यहां पर हो जाएगी जी 5, यहां पर हो जाएगा जी cos x की पावर 5, ये 5 जो होगा इसका आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, लो ये इतना बड़ा बनेगा इसका आंसर। तो आप लोगों का जो स्टेप बाय स्टेप है ना, सबसे बाहर वाले का पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर एक अंदर जाओ, फिर एक और अंदर जाओ, फिर एक और अंदर जाओ, एक बार में मैं सिर्फ एक ही अंदर जाता हूं, 2 नहीं जाता, ठीक है। सो आई होप ये प्रोडक्ट रूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो नाउ कम्स दी क्वोशिएंट रूल, एंड बिलीव मी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर ये समझ लिया तो मतलब आप लोगों का
बहुत हद तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो कैसे करके होता है जी क्वोशिएंट रूल, ध्यान सुनना। देखो यहां पर ना आप लोगों के टीचर्स जो है वो यू और वी के कॉन्सेप्ट में बताते होंगे, मैं भी उसी में बता देता हूं। देखो मान लेते हैं आप पे ना दो फंक्शन है, आपने कहा जो y है वो आप लोगों का u बाई वी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, v जो होता है सबसे पहले आप बाहर करते हो, देन आप लोग du का क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, du बाई डी एक्स जो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dx हो गया। देन आता है बीच में माइनस, फिर जो u वाला होता है ये बाहर रहेगा, यहां पर होता है dx और यहां पर होता है dv का क्या, डिफरेंशिएशन, और जो इसके नीचे है ना इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जो ये नीचे था इसको आगे लिखा, फिर ये वाले का सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया माइनस का, फिर इसको हमने बाहर लिखा, देन नीचे वाले का आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया अपॉन में v का स्क्वायर। अब जो मैं प्रोडक्ट रूल में यहां पर आप लोगों को बता रहा था कि मैं क्यों आप लोगों का ये वाले को पहले प्रेफर करता हूं बाहर लिखना, इसीलिए करता हूं ताकि मेरे को यहां पर से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता है जो ये वाला ऊपर वाला है मतलब आप लोगों का जो आगे वाला होगा, आगे वाला ऊपर वाला वो समझ लो, वो उसका पहले डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए मैं उसका पहले ही करवाता हूं। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे करके होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, आप बोलते हो भैया ये अपॉन में है कैसे होगा, देखो ये है ना, अब तुम बोलोगे भैया साइन है कॉस है, नहीं वेट करो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए ये वाले का होगा थोड़ा सा लेंथी डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये वाले का क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा डिफरेंशिएशन, कैसे होगा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। हमें पता है ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का यू है, ये आप लोगों का वी है। हमें क्या पता है फॉर्मूला, हम लोगों को पता है अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप लोगों का dy बाई डी एक्स जो होता है वो आप लोगों का पहले जो नीचे वाला होता है वो आप लोगों का क्या होता है, आगे लिखा जाता है, और आप लोगों का जो पीछे वाला होता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। लो जी हो गया। देन बीच में आता है माइनस, फिर जो ऊपर लिखा है sec x प्लस का यहां पर 10x। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन, फिर से sec x हो गया माइनस का यहां पर 10x हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, अपॉन में ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, sec x हो गया माइनस का यहां पर 10x हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो मैं यहां पर ये बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा तो मैं इसका ना अलग से आपको डिफरेंशिएशन करके बता देता हूं। sec x का क्या बताया था, sec x 10x, 10x का क्या बताया था, sec स्क्वायर x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, अलग अलग कर सकते हैं। ये वाले का क्या होगा, सेम होगा, माइनस का sec स्क्वायर x। अब आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। नॉर्मल मल्टीप्लाई कराओगे, ये इंटू ये करोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू 10x प्लस का यहां पर sec स्क्वायर sec क्यूब x हो जाएगा, है ना, sec क्यूब x, ये इंटू ये कर रहे हैं। अब ये माइनस का करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x sec x माइनस का 10x इंटू sec स्क्वायर x। बीच में है जी माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यहां पर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर sec स्क्वायर x इंटू 10x आ जाएगा। यहां पर करोगे तो आप लोगों का sec क्यूब x आ जाएगा। इसकी अगर आप करोगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस का sec x इंटू 10 स्क्वायर x। यहां पर आप लोगों का करेंगे तो यहां पर आ जाएगा जी माइनस प्लस का नहीं माइनस का 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे तो आप लोगों को पता ही है क्या आ जाएगा, आप लोगों का sec x इंटू 10x। अच्छा हम लोगों का जो ये माइनस का साइन था ना, मैं क्या करता हूं ना, ये ब्रैकेट हटा देता हूं, है ना, आप लोग अपनी कॉपी में अलग से स्टेप में करना, ब्रैकेट हटा देता हूं और सब के साइन क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। पहले यहां पर देखो ब्रैकेट हटाया तो यहां पर माइनस आ गया, यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का माइनस आ जाएगा और यहां पर आप लोगों का प्लस आ जाएगा। अब देखो अगर आप ध्यान से इसे देखोगे आपको समझ में आएगा क्या चीज कॉमन है, बता दो भाई, दिख रहा है क्या चीज कॉमन दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों का माइनस का, ये प्लस का है ना, ये वाला और ये वाला देखो कट जाएगा आपस में, बिल्कुल कट जाएगा। ये वाला और ये वाले का सेम बैठ रहा है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
दिख रहा है? बचा ये और ये, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर बच रहा है जी 2 sec स्क्वायर एक्स sec क्यूब एक्स माइनस का यहां पर बच रहा है 2 10 स्क्वायर एक्स, यहां पर आ गया जी sec x, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आप लोगों का यहां पर sec x माइनस का 10x आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, क्या यहां पर से मैं 2 sec x को कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे ले सकते हो। sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, मम्मी वाले फॉर्मूले आगे याद? आगे ना मम्मी याद? बस यही होना चाहिए, 1 होता है आंसर। देख लो, आप लोगों को चीजें जैसे मैंने आप लोगों को ट्रिगो में बताई थी ना, कि आप लोगों को देखो यहां पर भाई खेलना तो पड़ेगा देखो इसके साथ, बाकी आप लोगों को नॉर्मल डिफरेंशिएशन में आप लोगों को ये करना है, ये करना है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इफ एंड बट वाला है ही नहीं कि भैया इसका ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ये वाले में नॉर्मल कुछ नहीं भाई, ये है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यहां पर कॉस एक्स हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, ये 2 आ गया है, देन यहां पर एक पावर कम होगी, फिर आप लोगों को डी साइन एक्स अपॉन में एक्स करेंगे तो उसका कॉस होता है प्लस का, यहां पर करेंगे 2 होगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, यहां पर माइनस का यहां पर साइन वाई हो जाएगा, और याद रखना ये वाई है एक्स नहीं है, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स अलग से, ये कांस्टेंट है 0 आ गया, इधर उधर फेंकेंगे आंसर आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आप लोगों का क्या चलता है, प्रोडक्ट रूल चलता है, और आप लोगों का क्या चलता है, क्वोशिएंट रूल। बट अब आ जाता है जी मेन खेल, जो होता है जी डबल खेल हमारा इनवर्स का। बहुत सारे बच्चे जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो दिल जो है ना वो मुंह में आ जाता है। क्यों आ जाता है भैया, इसको करूंगा कैसे, आप ये बताओ, ये करना क्या पॉसिबल भी है? तो यहां पर देखो सुनो, पहली बात तो देखो यहां पर ना एनडीए के चाहे पीवाईक्यूज भी उठा लो, यहां पर भी आप लोगों को ये 2025 के हैं पीवाईक्यू, ठीक है, दोनों के दोनों, ये ना कैसे करके होंगे। अब आप बोलते हो भैया ये वाला तो देखो, यहां पर देखो, इसकी एक हिंट देता हूं मैं आपको, यहां पर आप बोलते हो भैया ये है ना जो, ये देखो यहां पर तो देखो आप लोगों का dy बाई डी एक्स पूछा हुआ, भैया अगर यहां पर देखो मैं dy बाई डी एक्स करता हूं, तो आप लोगों का ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखो, यहां पर देखो dx बाई डी एक्स करता हूं, तो यहां पर तो भैया थीटा है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स dx बाई डी एक्स की वैल्यू तो 0 आ रही नहीं मेरे ताऊ, रुको आपको इसे देखना पड़ेगा। देख लिया, अच्छे से घूर लिया, यहां पर क्या आ रहा है, अब बोलोगे भैया यहां पर तो देखो ये आ रहा है थीटा, यहां भी आ रहा थीटा, ठीक है, यहां भी आ रहा थीटा, यहां भी आ रहा थीटा, कर लोगे क्या? थीटा से नहीं करवा सकता? करवा सकता हूं, यानी कि इस बार एक्स नहीं हुआ, इस बार थीटा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को, इसीलिए ये क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? फंक्शन को, ये पूरा आपका फंक्शन है ना, पूरा जो ये लिखा हुआ है फंक्शन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा? थीटा, वो फंक्शन को नहीं हो गए, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो गया। यहां पर जैसे आप करते हो, आपको पता है सेक थीटा टेन थीटा आ जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। पहला डन। यहां पर dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, कैसे करके, ये हो जाएगा, तो यहां पर 4 सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और उसके बाद सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, माइनस 4 हो गया कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का साइन थीटा, तो ये प्लस का हो गया। क्या इनमें और इनमें कुछ चीज कॉमन आ सकता है? आप बोलोगे भैया आ सकता पता नहीं, लेकिन आप लोगों को यहां पर देखो, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, ये अगर मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या मेरे फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन कर दूं, क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें एग्जांपल के लिए, वैसे तो ये उल्टा कर रहा हूं मैं, क्या यहां पर से ये, सॉरी ये थीटा है, ठीक है, ये वाला थीटा है, मैंने एक्स लिख दिया गलती से, एक्स लिख दिया, क्या यहां पर से थीटा और ये जो थीटा है, क्या ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे अल्टीमेटली। आप लोगों को ये तो मैंने क्योंकि उल्टा लिख दिया है, क्या मेरे को अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स नहीं मिल जाएगा? ये वाला ऊपर के साइड लिखना है, नीचे के साइड लिखना, वो मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, करके बताना। यहां पर देखो इतना बड़ा कह रहा है, क्या dy बाई डी एक्स यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते? जो भी यहां से आएगा आप लोगों का करवा लोगे क्या? यहां पर ये डबल डेरिवेटिव होता है, डबल मतलब एक बार हो गया, उसके बाद एक और बार करेंगे, वो आप लोगों का नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग।
यहां पर क्या इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हम लोग? ये एनडीए क्वेश्चन है, क्या ये वाले का आप लोगों का डेरिवेटिव नहीं कर सकते? अब बोलोगे भैया लॉग है, क्या मजाक कर रहे हो? भैया dy बाई डी एक्स होगा, ये लॉग है, पावर एक कम होगी, पता है ना, तो 2 आप लोगों का यहां आ जाएगा, ये ln हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस प्लस का 1। अब क्या है, अब पूरे लॉग का होगा, जैसी लॉग का होता है हमें पता है ये क्या होता है, 1 अपॉन आप लोगों का आ जाता है, तो यानी कि जो ऊपर वाला होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 अपॉन में आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अब बच्चे बोलेंगे भैया हो गया, नहीं हुआ मेरे भाई, इस पूरे का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, नहीं होगा क्या? बोलो, नहीं होगा क्या डिफरेंशिएशन? बिल्कुल, प्रोडक्ट रूल आएगा काम में। ये एनडीए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, एनडीए के हैं क्वेश्चंस। अब आप बता दो क्या एनडीए क्वेश्चंस कौन से टफ आ रहे हैं, और आप लोगों के लिए और काम आसान कर दिया। एक बार dy बाई डी एक्स निकाल दिया ना, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना, जैसे 0 पुट करोगे 0 0 यहां पर आ गया जी 1, यहां पर आप लोगों का देखो ये भी आ गया 1, आंसर इसका चेक कर लेना, आप लोगों को एक्चुअली में यहीं से आंसर मिल जाएगा, लॉग 1 आ रहा है, पता करना, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहां पर कैसे होगा ये आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, तुम बोल रहे हो भैया प्रोडक्ट रूल आपने सिर्फ 2 का बताया था, अब बकवास मत करो हमारे सामने कि यहां पर देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, भाई 10 आए, 15 आए, 20 आए, 40 आए, फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं मेरा dy बाई डी एक्स है, मैंने 2 फंक्शन u और v बताया था ना, मैंने कहा आप लोगों का w भी आ गया, आपका यहां पर मान लेते हैं y भी आ गया, यहां पर आप लोग का z भी आ गया, 5 फंक्शन आ गए, करूंगे क्या, एक एक करके डिफरेंशिएशन होगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, नॉर्मली होगा डिफरेंशिएशन। ये हो गया। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स का u का करेंगे, प्लस अगली बार u को बाहर बिठाएंगे बढ़िया से, यहां पर अगली बार z का कर लेंगे, फिर धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, फिर उसके बाद इसको ही बिठाएंगे, इसको ही बाहर, इसको ही बाहर, इसको ही बाहर, अगली बार v का करवा लेंगे। इस तरीके से आप लोग 5 करवा लोगे, खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और एक्चुअली में आप लोग अगर यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे, सुनो, ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाना, इसको पहले ही पुट मत कर देना, कह दो कि भैया आंसर देखो ये आ रहा, नहीं भाई, ठीक है, पहले मत कर देना पुट, एक बार dy बाई डी एक्स निकालना, उसके बाद पूरा जब सॉल्व हो जाए फिर करना पुट। समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया समझ में। तो जैसे आप अगर एक बार जैसे देखो, अगर आप दिमाग चलाओगे तो आप लोगों को पता है भाई, ये जो फंक्शन है एग्जाम्पल के लिए, चलो इसका एक फंक्शन का बताता हूं भाई, मैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन करवाऊंगा, बाकी सारे मेरे ऐसे ही पड़े रहेंगे, अपना दिमाग चलाओगे तो आप लोगों को फट से आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जरा dy बाई डी एक्स निकालता हूं, किसका, 1 प्लस एक्स का, भाई क्या हो जाएगा इसका, ये पूरा 1 बन गया, 1 बन गया भैया। यहां पर आप x की वैल्यू जैसी 0 रखोगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारे 0 हैं, आंसर यहां पर 1 आ गया। सेम वे बाकी का करवाओगे भाई, आप लोगों के सारे बाकी के, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने ये दूसरे वाले का करवाया, ठीक है, दूसरे वाला क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं 1 प्लस एक्स हो गया, अगले वाले का करवाता हूं, 1 प्लस का एक्स की पावर 4 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया। यहां से आप लोगों को लॉजिक मिल जाएगा, एंड एक बार लॉजिक मिल गया पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, dy बाई डी एक्स करूंगा, इस बार 1 प्लस का एक्स की स्क्वायर कर दूंगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये है इसका हो जाएगा जी 2x। तो इसकी जब पूरे की वैल्यू 2x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उससे पहले x की वैल्यू आप ये बताओ क्या है भैया, 0, एक x तो आ ही रहा है ना, आ रहा जी, यहां पर एक x आ रहा, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगी, 0। सेम वे में ये वाले में भी एक x बचेगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको अलग करेंगे, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सिर्फ एक इसमें नहीं हो रहा था, तो आंसर आप लोगों का यहां पर 1 आएगा। 2021 का क्वेश्चन है, दिमाग सोचो कहां से कहां लगा दिया, समझ रहे हो। चलो अब आ जाते हैं आप लोगों का इनवर्स पे। भाई देखो, इनवर्स आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, इनवर्स इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। मैंने वैसे आप लोगों को बताऊं, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे नोट्स बना रखे थे, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से वैसे नोट्स बना रखे थे, बट मैंने उसको और ज्यादा एक कंपाइल्ड वे में आप लोगों की यहां पर चीजें लिख दी है। ये देखो, सारे के सारे बना रखे थे, तो आप लोगों का ये जो चेन वगैरह है, ये सब कुछ है, ये आप लोगों को ज्यादा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो, जैसे हम लोगों का किसमें है, नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ा ना, सेम उसी तरीके से हम लोगों का इनवर्स में भी आप लोगों के कुछ फॉर्मूलेज हैं।
भाई इनवर्स के फॉर्मूले हम लोग यहां पर सिर्फ आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब मुझे पता है इसमें फॉर्मूले ज्यादा है, वो पढ़ने पड़ेंगे। देखो बट इनवर्स का ना एक ना मंत्रा है, ठीक है। क्या मंत्रा है कि अगर आप लोगों ने ना इनवर्स वाले में, ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों ने इनवर्स वाले में जो पुटिंग होती है ना, वैल्यू पुटिंग समझ लो, यहां पर वैल्यू तो होती नहीं है, तो यहां पर आप लोगों का कुछ ना कुछ आप लोग पुट करोगे और आप लोगों को यहां पर बेसिकली आप लोगों का चीजें मिल जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। आप लोगों का इसमें एक मंत्र होता है कि अगर आप लोगों ने यहां पर पुट कर दिया, क्या पुट किया, चलो उसको एक वैल्यू ही मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों का एक्स है, डिपेंडिंग अपॉन आप एक्स को साइन थीटा ही पुट कर सकते हो, समझ रहे हो। क्या कर सकते हो पुट, साइन वाई कर सकते हो पुट, आ रहा समझ में यहां पर, या कुछ भी आप कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप लोगों ने कहा कि नहीं भैया साइन वाई नहीं, आप ये कर दो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर एग्जांपल के लिए चलो वाई से तो आप कंफ्यूज जाओगे, थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा कर सकते हो, टेन थीटा कर सकते हो, कॉसेक थीटा वैसे कम ही होता है, यूज सेक थीटा, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जनरली आप लोगों के ये तीन होंगे, इसमें से प्रोमिनेंटली आप लोगों का या तो टेन होगा या कॉस होगा, देख लेते हैं, है ना। आप लोग बोलोगे भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार बढ़िया से एक क्वेश्चन दिखा दो, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, है ना। अब तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने पूरे का पूरे रोड इंडिया को अगर पहले से फॉलो की होगी, मैथ्स की वीडियोस फॉलो की होगी, इसीलिए अभी धीरे पढ़ा रहा हूं, क्या तुम लोगों को जो ये क्वेश्चन है, जो ये वाली चीज है, ये पूरी की पूरी जो चीज है, क्या तुम लोगों को यहां पर से एकदम कॉमन दिख रही कि नहीं दिख रही? आगे वेट, ये वाली, ये रहा, बोलो भाई दिख रही कि नहीं दिख रही, हाँ या ना? आप बोलोगे भैया यहां से नहीं, यहां से तो नहीं दिख रही क्योंकि यहां तो प्लस है, तभी तो यहां से दिख रही है, पूरा ही क्या सेम दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ भैया दिख रहा है। क्या ऐसी आप लोगों का, तुम लोगों को अगर ध्यान होगा, अगर आप लोगों का यहां पर ध्यान होगा, तो हम लोगों का यहां पर क्या पुट करूं, ये है किसका? आप बोलोगे भैया टेन टू थीटा का है। क्या तुम लोग ये वाले में x की जगह पे टेन थीटा पुट नहीं कर सकते? अब तुम बोलोगे भैया इससे होगा क्या, ध्यान से सुनना, मैंने बोलता साइन टू थीटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों का? टेन टू टेन एक्स टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, याद है आप लोगों को? हाँ भैया याद है कुछ तो ऐसा था, कुछ हैकर्स वालों को, एक बार हम लोगों के हैकर्स करके एक ग्रुप है, उन लोगों को मैंने एक महीने तक फॉर्मूले लिखाए थे ट्रिक होके, एंड बिलीव मी उसके बाद जो उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आई थी, सेम तुम लोग भी कर सकते हो, सेम टू सेम तुम लोग भी कर सकते हो अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। अब देखो करा, अब क्या होगा, यहां पर से जैसे आप इसको करते हो, आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, क्या यहां पर जो आप लोग लिखोगे, इसकी जगह पे क्या लिख दूं? थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा जी, हो जाएगा, ये बाद में करूंगा मैं यूज। अब लिख दो y की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स, यहां पर टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे भैया साइन इनवर्स, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे भैया साइन टू थीटा होगी। तो मैं क्या बताया था, साइन से साइन कट जाता है, वैसे दिखाते नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, टू थीटा हो गया। भैया थीटा की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे भैया ये है। अब इसकी वैल्यू जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, भैया इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं, वही तो नहीं आता। हाँ लेकिन ये वैल्यू पुटिंग वाली चीजें बता रहा था, वैल्यू पुटिंग का कुछ और दिखा देता हूं। ये जो है इतना बड़ा बड़ा, क्या तुम मुझे खुद बताओ कि भैया यहां पर आप लोगों को ये सेम चीज दिख रही कि नहीं दिख रही? आप बोलोगे भैया हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। क्या तुम लोगों को मैंने पहले बताया था कि यह आप लोगों का टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है? हाँ कंपेयर करके तो बताया था भैया, आपने एकदम बढ़िया तरीके से फॉर्मूला समझाया था। नहीं देखिए ना वीडियो, देख लेना। तो आप लोगों ने अगर यहां पर x की वैल्यू टेन थीटा रख दी, रखो, जैसी टेन थीटा रख दी है ना, आप लोगों का काम देखो हलवा हो चुका है। थीटा अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये वाला टेन थ्री थीटा हो गया? हो गया भैया। यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी? थ्री, टेन थीटा की वैल्यू क्या, ये थ्री थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स x। सेम वे में यहां पर याद है,
अगर नहीं है याद बालक हम आपको दिखा देते हैं, ये दिख रहा है, बताया था कॉस का होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू पे आप क्या रख दोगे, tan थीटा। जैसे आप करोगे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, या आप लोग का cos 2 थीटा हो जाएगा। वापस से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan इनवर्स x आ चुकी है। हाँ जी आ चुकी है। सेम वे में यहां पर भी कर लोगे। अब आप बोलोगे भैया ये वाले में कर तो लूंगा लेकिन ये साइन का तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो किसने बोला साइन का बना, मत बना भाई। यहाँ पर tan थीटा कर तो देते पुट, जैसी तुमने पुट किया आप बोलोगे भैया ये जो है ये आप लोगों का देखो cos 2 थीटा बनेगा, साफ सीधी बात। भाई क्या cos को साइन में चेंज करना नहीं सिखा रखा मैंने, बोलो नहीं सिखा रखा तो, नहीं नहीं अभी तक फैल रहे थे, बताओ। ये लो कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 माइनस का 2, यहां पर tan इनवर्स x आ चुकी। अब ये क्वेश्चन है क्या होगा, x की वैल्यू को वापस से क्या कर देना, tan थीटा रख देना, sin 2 थीटा हो जाएगा। सेम ही तो है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया ये कैसे होगा, भाई ध्यान से सोच। अगर यहां पर x की जगह पे अगर आप दिमाग लगाओगे ना तब पता चलेगा, tan थीटा से कुछ नहीं बनेगा, sin थीटा रखूंगा। क्यों रखूंगा भाई, देख ले यार ध्यान से यार, sin इनवर्स हो गया, यहां पर साइन हो गया, ये साइन थीटा हो गया। क्या ये वाला जो है अगर आप इसको रख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बाहर, आ गया। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, यहां पर साइन 2 थीटा। अब बताओ इसको कुछ बताने की जरूरत है, 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का साइन इनवर्स x हो गया। अब सुनो भाई ये वाले में भी सेम होगा, यहां पर x की जगह पे क्या रख सकते हैं, cos थीटा। तुम लोग रख के देख लेना जो आप लोगों की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब आप बोलोगे भैया कैसे रख सकते हैं, जैसे ही रखोगे यहां पर cos 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर करोगे तो यहां पर sec है ना, तो ये क्या हो जाएगा sec इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा sec 2 थीटा, इससे कट गया, यानी कि आप लोगों का 2 इंटू यहां पर जाएगा cos इनवर्स x, खत्म। अब आप बोलते हो भैया चलो आपने इतने सारे बता दी, वैल्यू पुटिंग अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अब मुझे ये बता दो आगे का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसका डिफरेंशिएशन का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो यार, मत भैया प्रूव करना मत समझना, या तो देखो छोड़ दो, फिर कैलकुलस फिर नहीं होती तुमसे। क्या होता है, अगर आप बोलते हो भैया डी बाई डी एक्स, आप बोलते हो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/1 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। कॉस में क्या होता है, बस माइनस बाहर लगा दो, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। आप बोलते हो भैया डी बाई डी एक्स जो होता है वो टेन में क्या होता है, टेन में आप लोगों का जो होता है टेन इनवर्स एक्स में 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यही चीज कॉट में सिर्फ माइनस का साइन बाहर लग जाता है। और जैसी मैं यहां पर सेक में जाता हूं, थोड़ा सा इनमें चेंज है, सेक में जाता हूं 1 में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। यहां पर अगर मैं जाता हूं, ध्यान से देखो, कॉसेक में जाता हूं तो यहां पर आता है माइनस, वहां पर कॉस में आता है, यहां पर कॉसेक में आता है। अब देख लो, कह रहा था भाई इसका डिफरेंशिएशन, अरे भाई कैसी बातें पूछता है, इसका डिफरेंशिएशन भैया ये 2 है, 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और 2 अगर ऐसे ही बाहर आ गया इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, अभी आपने बताया 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, यहां देखो एक्स है। अगर मान लेते हैं यहां पर आप लोगों का 2x वगैरह कुछ होता तो उसका भी अलग से डिफरेंशिएशन करता, ठीक है, अभी तो नहीं है। आंसर खत्म। ये वाले का डिफरेंशिएशन बताओ, कुछ नहीं भाई, निकालना है डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स निकालना है, 3 आ जाएगा जी बाहर, अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, यहां पर क्या है 10 है, वापस से 2 अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, ये हो गया जी डिफरेंशिएशन। अगली बार यहां पर क्या है 10 है, आप बोलते हो भैया इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन, हाँ जी पाई का डिफरेंशिएशन बोल दो, हाँ जी बोल दो, क्या होता है 0, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, इसकी जगह पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, खत्म। यहां पर आप बोलते हो इसका निकाल लेना भाई, ये वाले का यहां पर क्या है साइन है, अब साइन का क्या बताया था, dy बाई डी एक्स जो होता है वो आप लोगों का क्या आ जाता है 2 आ जाएगा जी बाहर, इसका क्या बताया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, जो यहां पर होगा। अगर कुछ और होता है वापस से बता रहा हूं, अगर मान लेता है 5x हो गया 10x हो गया तो उसका अलग से वापस से डिफरेंशिएशन करूंगा। यहां पर क्या है कॉस है, कुछ नहीं 2 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का साइन के साथ। बताओ भाई सेशन कैसा लगा, जरूर बताना भाई जरूर, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आई होप
हर एक चीजें सिंप्लिसिटी से आप लोगों को चीजें आ गई होंगी। अब एक बोनस तो बनता है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया एनडीए 1 2025 का, एनडीए 2 2025 का है, अभी जो रिसेंटली हुआ था, बच्चे सारे छोड़ के आए थे। अब तुम मुझे निराश मत करना, है ना। मुझे पता है एनडीए का लेवल और एनसीईआरटी का लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, बट जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, एडवांटेज बताता हूँ आपको एनडीए का। एनडीए में एडवांटेज होता है यू हैव द ऑप्शंस। जैसी आप ऑप्शंस देखते हो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें पता लगेंगी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हो सकता है। जैसे देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं नॉर्मल साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। आप बोलते भैया एक्स की जगह पे एक काम करता हूं ना, फिर साइन एक्स रख देता हूं, साइन थीटा रख देता हूं, रख सकते हो। वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया, ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, माइनस का ये हो गया। यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया, अपॉन में यहां पर क्या हो गया 27 हो गया, यहां पर क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। आप कहते हो भैया चलो कुछ तो समझ आ रहा है, बट पूरा नहीं आ रहा समझ में। यहां पर देखो नॉर्मल साइन एक्स है, यहां पर साइन इनवर्स एक्स बाई 3 है, यहां पर 3 साइन इनवर्स एक्स है, यहां पर 3 साइन इनवर्स एक्स बाई 3 है। अब देखो एक चीज आप लोग यहां पर देखो, ठीक है, एक चीज आप देखना, मुझे क्या पता है, मुझे एक चीज पता है कि भैया यहां पर ना आप लोगों का ध्यान से देखो, यहां पर एक क्यूब है, ठीक है, यहां पर ये नॉर्मल है, मान लिया मैंने, बट यहां पर एक चीज देखो, ये जो है ये 3 का क्यूब है, ये जो है 2 का स्क्वायर है, दिख रहा, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, अगर जिसको दिख रहा है तो बढ़िया है, दिख रहा है ना। अब देखो अगर मैं यहां पर देखता हूं, मेरे को एक चीज तो पता लग गया भाई, चांस है यहां देखो ये 3 आ गया तो मेरा कम से कम 3 थीटा का तो कहीं ना कहीं चांस है, पता लग गया। अब देखो जब मैं यहां पर आप लोगों का फॉर्मूला लिखता हूं साइन 3 थीटा का, मेरा क्या होता है, मेरा होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा सॉरी, हो गया। अब अगर मैं इसको इनवर्स में लिखता हूं 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहां पर आता है साइन इनवर्स, यहां पर आता है आप लोगों का 3x माइनस का 4 साइन 4x का क्यूब, ठीक है। अब देखो भाई मैंने बनाया इसको इस तरीके से, मेरा 4 आ रहा है, अब बोलोगे भैया आ रहा है, मेरा यहां पर 27 नहीं आ रहा, 27 का भाई कुछ ना कुछ तो यहां पर तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और एक और चीज, एक और चीज भाई, यहां पर जो x है मेरा हर जगह पे x आ रहा है, यहां पर ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो आप लोगों को बाद में आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो भाई यहां पर क्या करूं, मेरे को यहां पर कहीं ना कहीं मेरे को यहां पर 3 चाहिए, मेरे को यहां पर देखो ये फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को यहां पर 3 चाहिए भाई, अगर 3 नहीं आएगा तो मेरी मत्ती खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से डिवाइड करवा दिया, करवा दिया जी, करवा दिया, वाई हो गया साइन इनवर्स हो गया। अब देखो जब आप इसमें देखोगे तो आप लोगों को अभी भी एक चीज क्या दिखेगी कि भाई वहां पर 4 है, ठीक है, मैंने मान लिया, यहां पर आप लोगों का क्या है 27 है, यहां पर क्या हो गया साइन थीटा हो गया, तो आप लोगों का तो अभी भी नहीं बन रहा ना। इसको मैं ना थोड़ा सा अलग वे में लिखता हूं, आपको ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। यहां देखो ये था ना, रुको इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखता हूं, जो मैंने आपको समझाया ना मैं इसको अलग वे में लिखूंगा। क्या लिखा, साइन इनवर्स है, ये अगर मुझे बनाना है कैसे करके बनाता हूं, यहां देखो ये एक्स है मेरा नॉर्मल, क्या ये वाले को 3x स्क्वायर है, अपॉन में यहां पर 27 है। अब इसको होल का क्यूब कैसे लिखूंगा, यहां देखो ध्यान से, साइन इनवर्स हो गया, मुझे पता है यहां पर मेरे को 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो गया। अब क्या करूं, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मेरा 3 आ गया, बाकी बचा सब अंदर डाल दो, ये हो गया, माइनस का यहां पर 4 चाहिए, 4 बाहर कर दिया, बाकी यहां पर देखो ये क्यूब है किसका 3 का, यहां पर क्या हो गया, क्या इसका क्यूब हो चुका है, हो गया। क्या इसकी वैल्यू अगर मैंने यहां पर साइन थीटा पुट कर दी, यानी कि अगर मैंने यहां पर आप लोगों का किसकी वैल्यू, इस बार एक्स की नहीं करनी है पुट साइन, इस बार इसकी वैल्यू आप लोगों की साइन थीटा के बराबर पुट करनी है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ध्यान से देखो। अब जैसे ही मैं ये काम करूंगा मुझे यहां पर से क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर से मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स 3, ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, क्या बन चुका है साइन इनवर्स,
ये क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, साइन 3 थीटा, है ना, क्या बन चुका है, साइन 3 थीटा, इससे कट गया, बचा गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से कैसे करके आएगी, यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला इधर चले जाएगा, दैट इज 3, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला। समझ रहे हो, आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, डी वाला। अब अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, क्या इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप बोलोगे भैया डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x/3 है, हाँ जी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 3 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का, इस बार x की वैल्यू कितनी है, x/3 का स्क्वायर। बट याद रखना इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस पे मत झिझक जाना, हाँ इस पे मत झिझक जाना, तो यहां पर 3 आ जाएगा, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन यहां पर अगर आप करने की कोशिश करते हो तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 9 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/3 आ जाएगा, इससे कट गया, यहां पर अगर आप देखते हो तो 1 अपॉन में ये आप लोगों का यहां पर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 9, यानी आप लोगों का यहां पर √9 जो है वो ऊपर चले जाएगा, यहां पर √9 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये जो है आप लोगों का 3 बचेगा, यानी कि √9 माइनस का एक्स स्क्वायर, आंसर आप लोगों का सी वाला। सो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, वहां पर आप लोग जरूर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप मजा आया होगा आज, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को जो भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लेके आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग ना क्या पीएनसी प्रोबेबिलिटी फेज 1 फेज 2 के जो टॉपिक बताते हो वही कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर चाहते हो वही करना है, सिर्फ 100 दिन रह रखे हैं, हम लोग अब उस चीज पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।